कृष्ण। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। और कल हमने चर्चा किया था श्री उपदेशामृत के आमुख को, और जो कि शिला प्रभुपाद जी ने लिखा था श्री कृष्ण बलराम मंदिर वृंदावन में। और आज हम चर्चा करेंगे, इसका पहला श्लोक प्रारंभ करेंगे। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। एक बार मैं बोलूँगा, आप लोग पीछे पीछे अपना माइक ऑन करके सब लोग दोहराइएगा, और इस प्रकार से हम इसको थोड़ा सा याद करने का प्रयास करेंगे। लेकिन मुख्य रूप से ये आपको कल याद करना है सुबह के समय जप करने के बाद। ठीक है, हरे कृष्ण। तो सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी, दिख रहा है। तो ये शिव उपदेशामृत का पहला श्लोक है। सब लोग मेरे पीछे पीछे दोहराइए। वाचो वेगम वाचो वेगम मनसः 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 क्रोधवेगम 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 जिह्वा जिह्वा वेगम 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 उदर उपस्थ वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान एतान वेगान वेगान यो विषहेत धीरा यो विषहेत धीरा सर्वामपि माम अभिमान पृथ्वीं सा शिष्यात्। सशिष्यात्। तो ठीक है, सब लोग अपने माइक ऑफ कर लो ताकि मेरी आवाज क्लियर आए। वाचो वेगम मनसः क्रोधवेगम जिह्वा वेगम उदरुपस्थ वेगम एतान् वेगान् यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथ्वीं सशिष्यात्। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है। इसका पहले हम अनुवाद पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी के द्वारा दिया गया अनुवाद। आप यहाँ पे देखेंगे तो बार बार एक ही शब्द का प्रयोग हुआ है, वो है वेग, है ना। तो वेग शब्द सबने सुना ही होगा, है ना। वेग शब्द का क्या अर्थ है? कोई बता सकता है वेग को कैसे समझते हैं हम? जब कभी कभी हम नदी के पास होते हैं तो बोलते हैं ना, पानी का वेग बहुत तेज है ना। आजकल तो हम करंट बोलते हैं ना, वेग बोलते नहीं। तो एक्चुअली वेग वेग का अर्थ है, जैसे मतलब समुद्र में समुद्र की लहरें आती हैं तो उनका वेग होता है। वेग माने एक फोर्स, है ना, एक तरह का बल जो है, जो वो लगाता है, उसको वेग कहते हैं। तो यहाँ पर 6 वेगों की बात की गई है। हमने कल पढ़ा था, कल हमने शिला भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित एक वैष्णव भजन को गाया था, क्षय वेग दमी, कि मुझे इन 6 प्रकार के वेगों का दमन करने की शक्ति प्रदान कीजिए। तो वो 6 प्रकार के वेग क्या हैं वो यहाँ पर बताए गए हैं। अनुवाद पढ़िए लक्ष्य प्रभु। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीभ, उदर एवं जनेंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। हाँ जी। तो अभी तो मैं इसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हम इसको एक एक को, मतलब 6 के 6 वेगों को बहुत ही डिटेल में चर्चा करेंगे कि ये वेग क्या होता है और उस वेग को कैसे हमें दमन करना है, कैसे हमें सहन करना है।
मुख्य रूप से यहाँ पर जो पॉइंट है, पहले हम उसको चर्चा करें कि यहाँ पर शिला रूप गोस्वामी बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति इन वेगों को सहन कर सकता है वह पूरे पृथ्वी में शिष्य बनाने के योग्य है। तो यहाँ पर तो यानी कि वो पूरे जो है पृथ्वी का, पूरे संसार का गुरु बन सकता है ना। तो यहाँ पर तो रूप गोस्वामी पहले ही श्लोक में क्या गुरु बनने की शिक्षा दे रहे हैं? क्या रूप गोस्वामी हमसे पहले ही श्लोक से क्या ये चाह रहे हैं कि हम गुरु बन जाएं? वही तो बोला ना, जो इन वेगों को वश में कर सकता है वो क्या होगा, वो पूरे संसार को शिष्य बना सकता है। मतलब वो व्यक्ति पूरे संसार का गुरु बन सकता है। तो यहाँ पर क्या रूप गोस्वामी हमें गुरु बनने की शिक्षा दे रहे हैं? हम तो अब तक भक्ति जीवन के बारे में जाने हैं, तो हमें शिष्य बनने का प्रयास करना है, सद शिष्य बनना है, हाँ? और जो है हमें सेवा करनी है, दास दासानुदास। लेकिन यहाँ पर तो रूप गोस्वामी बोल रहे हैं शिष्य बनाना कैसे है, हाँ? शिष्य बनाने के लिए क्या योग्यता है? तो ये ऐसा श्रील रूप गोस्वामी क्यों वर्णन कर रहे हैं? तो इसके दो कारण हैं। सबसे पहली बात तो ये क्वालिफिकेशन दी गई है सदगुरु की, कि वास्तविकता में एक सदगुरु कैसा होता है। वास्तविकता में एक जो ऑथेंटिक गुरु है उसकी क्या पहचान है वो बताई गई है, कि कौन व्यक्ति वास्तविकता में शिष्य बनाने के योग्य है, यानी कि मुझे किस व्यक्ति को अपना गुरु बनाना है, उसमें क्या योग्यता होनी चाहिए, वो श्रील रूप गोस्वामी ने यहाँ पर वर्णन की है। वो है ये 6 वेगों को सहन करने वाला व्यक्ति, जो इन 6 वेगों को सहन कर सकता है, जो परफेक्टली, जिसने परफेक्शन को प्राप्त कर लिया है इन 6 वेगों को सहन करने में, ऐसा व्यक्ति को मैं अपना गुरु रूप में चुन सकता हूँ। और जब हम भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते हैं तो उसमें पहले ही जो है, जो सबसे पहला ही जो कार्य है भक्ति जीवन का, जो पहला अंग है वो है आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाना। तो वास्तविकता में जो भक्ति है वो प्रारंभ ही होती है गुरु की शरण में जाने से। तो इसीलिए श्रील रूप गोस्वामी वर्णन करें कि किस गुरु की शरण में हमें जाना है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर ऐसे व्यक्ति की जो लक्षण है उनका वर्णन किया गया है। क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा कि प्रमाणिक गुरु कौन होता है, जब हमें पता ही नहीं होगा कि गुरु कौन बन सकता है, तो फिर क्या होगा, फिर हम किसी भी व्यक्ति को गुरु बना सकते हैं और ये हमारे साथ चीटिंग हो जाएगी। तो इसीलिए प्रमाणिक गुरु, एक सदगुरु जो है वो कौन होता है उसका वर्णन इसीलिए शिला रूप गोस्वामी यहाँ पर कर रहे हैं। और इसका दूसरा कारण है कि हमें भी इन वेगों को सहन करने के प्रति आकर्षण विकसित करना होगा। जब तक हम जो है इन वेगों को सहन करने के प्रति आकर्षण विकसित नहीं करेंगे, तब तक जो व्यक्ति इनको सहन किया है उसके प्रति हम श्रद्धा विकसित नहीं कर पाएंगे, है ना। जब कोई व्यक्ति कोई काम शुरू करता है तो उसमें जो व्यक्ति परफेक्शन प्राप्त किया हुआ है उसके प्रति हमारा बहुत श्रद्धा होता है ना। जैसे मान लीजिए कोई भी उदाहरण है, मान लीजिए कोई नया नया अभी डॉक्टरी की पढ़ाई करना प्रारंभ किया है, नया नया अभी कॉमर्स में पढ़ना प्रारंभ किया है, तो उसका एक वेल क्वालिफाइड जो डॉक्टर है या एक उसका एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसके प्रति एक नेचुरली एक श्रद्धा आ जाता है, क्योंकि वो उस सब्जेक्ट को पढ़ने का प्रयास कर रहा है जिस सब्जेक्ट वो व्यक्ति जो है उस सब्जेक्ट में पूर्णता को प्राप्त किया है जिसे वे पढ़ने का प्रयास कर रहा है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कॉमर्स का स्टूडेंट नहीं है, कोई व्यक्ति मेडिकल का स्टूडेंट नहीं है, तो उसको उतना इंटरेस्ट नहीं आएगा उस व्यक्ति के प्रति जो सीए है, कि वो क्या करता है, वो कैसे करता है, उसने कैसे करके सीए बना है, या सेम एग्जाम्पल फॉर द डॉक्टर कि वो कैसे डॉक्टर बना है ना। तो इस प्रकार से उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसका मेडिकल फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है, जो मेडिकल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहा है, उसको किसी वो डॉक्टर कैसे बना है और उसका डॉक्टर बन करके उसका जीवन कैसा है, या उसका उस डॉक्टर की लाइफ में कोई इंटरेस्ट कैसे ही होगा, नहीं हो सकता, है ना। तो इसीलिए हम यहाँ पर हमें ये जो श्लोक हमारे लिए दिया गया है, ताकि हम चाहे हम इनको पूर्ण रूप से अभी एकदम से कंट्रोल ना कर पाए, चाहे हम एकदम से इन वेगों को सहन करने में एकदम परफेक्शन को प्राप्त ना कर पाए, किंतु हमें इन्हें सहन करने के प्रति आकर्षण विकसित करना होगा, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।
और जब हमारा ऐसे इन वेगों को सहन करने के प्रति आकर्षण होगा, तो जो भक्त इन वेगों को अच्छे से सहन कर रहे हैं, अपने जीवन में इन वेगों को सहन करते हुए चल रहे हैं, ऐसे भक्तों का संग प्राप्त करने की हमारी इच्छा होगी। और जो ऐसे वेगों को सहन करने में पूर्णता प्राप्त कर चुके हैं, उनका हम फिर संग करने के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है जो ये श्लोक यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी दिए हैं, उसके दो कारण हैं। पहला है कि एक वास्तविक गुरु, सदगुरु, प्रामाणिक गुरु की पहचान करने में ये हमें सहायता करेगा, और दूसरा है फिर उसका संग करने के प्रति हमें आकर्षण देगा, या उसका संग करने में हमें सहायता देगा। तो इसीलिए तो इस श्लोक को जब प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन करना प्रारंभ किया है तात्पर्य में, जो कि हम अभी पढ़ेंगे, तो उस तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने प्रायश्चित की बात कही है। हम पहले पढ़ते हैं, मैं फिर उसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। तो ऋषभ प्रभु पढ़ेंगे। श्रीमद् भागवत में परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से अनेक बुद्धिमत्ता पूर्ण प्रश्न किए। इनमें से एक प्रश्न था कि यदि लोग अपने इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते तो वह प्रायश्चित क्यों करते हैं। उदाहरणार्थ, एक चोर भली भांति जानता है कि वह चोरी करने पर पकड़ा जा सकता है। यह नहीं, वह किसी अन्य चोर को पुलिस द्वारा वास्तविक में बंदी बनाया हुआ देख भी सकता है, फिर भी वह चोरी करता रहता है। सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त किया जाता है। जो कम बुद्धिमान होते हैं वे देखकर अनुभव प्राप्त करते हैं, और जो अधिक बुद्धिमान होते हैं वह सुनकर अनुभव प्राप्त करता है। जब बुद्धिमान व्यक्ति कानून की किताब तथा शास्त्रों से सुनता है कि वह चोरी करना अच्छा नहीं है और चोर पकड़े जाने पर दंडित होते हैं, तो वह चोरी से दूर रहता है। कम बुद्धिमान व्यक्ति हो सकता है पहले पकड़ा जाए और दंडित हो ले, तब जाकर वह यह सीख पाए कि चोरी नहीं करनी चाहिए। किंतु धूर्त मूर्ख व्यक्ति सुनकर तथा देखकर अनुभव प्राप्त करने पर भी तथा दंडित होने पर भी चोरी करता रहता है। ऐसा व्यक्ति यदि प्रायश्चित भी करता है और सरकार द्वारा दंडित भी होता है, तो भी वह कारागार से निकलते ही फिर से चोरी करेगा। यदि कारागार के दंड को प्रायश्चित माना जाए तो ऐसा प्रायश्चित से क्या लाभ। अतः परीक्षित महाराज ने पूछा। हाँ जी, तो बहुत ही सुंदर यहाँ पर प्रभुपाद जी ने इस श्लोक को एक्सप्लेन करना प्रारंभ किया है। तो यहाँ पर ओवरऑल प्रभुपाद ने प्रायश्चित की बात कही है। तो मतलब कि अब पहला प्रश्न एक्चुअली क्या हो सकता है कि हाँ, यहाँ पर वेगों को सहन करने की बात कही गई है। तो यदि कोई व्यक्ति इन वेगों को सहन करता है, ऋषभ प्रभु आप म्यूट कर लीजिए, अगर कोई व्यक्ति इन वेगों को सहन करता है तो उसे क्या लाभ मिलेगा, और यदि कोई व्यक्ति इन वेगों को सहन नहीं करता है तो उसकी क्या हानि होगी, ये समझना बहुत ही आवश्यक है। तो पहले प्रभुपाद जी इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो इसीलिए जो टर्म का प्रयोग किया गया है वो है प्रायश्चित। हाँ, कि एक व्यक्ति, जब भी कोई व्यक्ति कोई गलत कार्य करता है, तो फिर यदि वो विचारवान है, उसे लगता है कि हाँ मैंने गलत कार्य किया, तो वो क्या करता है, फिर उसका प्रायश्चित करना चाहता है। या मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जब कोई कार्य किया तो उसे पता है कि इसके बदले में मुझे ऐसा दंड मिलने वाला है और मैं वो नहीं चाहता कि मुझे वो दंड मिले, तो फिर क्या है, तो व्यक्ति क्या करना चाहता है, प्रायश्चित करना चाहता है। हाँ, तो इसीलिए जब श्रील सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम के 5वें स्कंद के अंत में अंतिम अध्याय में नरकों का वर्णन करते हैं, जब उन्होंने वहाँ पर अनेक प्रकार के नरकों का वर्णन किया है कि ऐसा कार्य करने के का व्यक्ति को ऐसा दंड मिलता है, ऐसा पाप करने से ऐसा दंड मिलता है, ऐसा पाप करने से ऐसा दंड मिलता है, तो उससे परीक्षित महाराज जो है बहुत ही विचलित हो गए।
क्योंकि परीक्षित महाराज बहुत ही महान भक्त हैं, और जो भक्त है वो दूसरों के कष्ट नहीं देख सकता, दूसरों को कष्ट में नहीं देख सकता, पर दुखे दुखी होता है, दूसरों को दुख में देख करके दुखी होता है। वास्तविकता में एक शुद्ध वैष्णव के जीवन में अपना कोई दुख है ही नहीं, हाँ? उसके जीवन में अपना तो कोई कष्ट है ही नहीं, वो तो दूसरों के बद्ध जीवों के दुखों को देख करके ही दुखी होता रहता है कि अरे ये लोग इस संसार में कष्ट भोग रहे हैं, ये लोग इस संसार में जो है भगवान को भूल करके यहाँ पे बहुत दुखी हो रहे हैं, हाँ? तो क्यों ना ये भगवान को समझ करके भगवान के धाम जाएं, भगवान के पास जाने की इच्छा विकसित करें, भगवान के बारे में सुने, भगवान का नाम जप करें। इसी प्रकार से यही वैष्णव का दुख है, वो पर दुखे दुखी होता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज पूछते हैं कि ऐसा कोई उपाय नहीं है क्या जिसको करने से लोग इस नरकों में, इस भयानक नरकों में जाने से बच सकें। तब श्रील सुखदेव गोस्वामी छठे स्कंद के पहले अध्याय के 7वें श्लोक में बोलते हैं कि प्रायश्चित के माध्यम से ऐसा संभव है। यदि कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो जो है ऐसा बहुत ही सरलता से हो सकता है। लेकिन जो वहाँ पर जो पॉइंट्स निकल करके आते हैं, तो उसमें पहला पॉइंट है कि व्यक्ति को जो प्रायश्चित है वो ऐसा नहीं कि एक प्रायश्चित करने से सारे पापों से मुक्त हो जाएगा, नहीं, हर कार्य के लिए अलग अलग प्रायश्चित हैं। हाँ, जिसने जो भी पाप कार्य किया, अगर मान लीजिए उसने 50 पाप कार्य किए हैं तो उसको 50 प्रकार के प्रायश्चित करने होंगे। मतलब हर पाप के लिए एक विभिन्न प्रायश्चित का विधि विधान है, जो कि विशेष रूप से मनु संहिता में वर्णन किया गया है कि किस पाप के लिए किस प्रकार का प्रायश्चित हमें करना होगा। तो इसीलिए जो है सबसे पहले तो ये बहुत कठिन है ना, प्रायश्चित करना, क्योंकि हमें नहीं पता हमने कितने पाप किए हैं, जाने अनजाने में कितने ही हम पाप कर रहे हैं और अनंत काल से हम पाप करे जा रहे हैं, तो हम उन सब का प्रायश्चित कैसे करेंगे। हाँ, और दूसरी बात है कि इस पाप का प्रायश्चित करने के बाद भी पापी की वो पाप करने की वृत्ति जो है वो नहीं जाती है, वो फिर से प्रायश्चित पाप करता है, फिर प्रायश्चित करता है और पुनः पाप करने लगता है, फिर से प्रायश्चित करता है, फिर से पाप करता है, फिर प्रायश्चित करता है। इसी प्रकार से ये साइकिल जो है वो चलता रहता है। इसीलिए 9वें श्लोक में छठे स्कंद के पहले अध्याय के 9वें श्लोक में श्रीला परीक्षित महाराज जी बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं, जो आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। दुष्टश्रुताभ्याम यत पापम जानन्नप्यात्मनो हितं करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तम् अथो कथं क्वचिन्निर्वर्तते भद्रात् क्वचिच्चरति तत्पुनः प्रायश्चित्तम् अथो पार्थं मन्ये कुंजर शोचवत्। बहुत सुंदर वर्णन किया है। बोल रहे हैं कि ये जो दृष्ट माने देख करके कि दूसरे लोग पाप कर रहे हैं, ये देख करके और उनको सजा मिलती है, या फिर श्रुताभ्याम, या फिर सुन करके कि सुन लिया कि देखो उसने ऐसा किया था, उसको ऐसा दंड मिला। जैसे अभी यहाँ पे प्रभुपाद ने उदाहरण दिया ना चोरी का, कि उसने चोरी किया तो उसको पुलिस पकड़ करके ले गई। तो दृष्ट और श्रुत और श्रुताभ्याम माने दोनों कार्य करने पर भी, माने देख भी लिया और सुन भी लिया। यत पापम, पाप करने से, जान लिया है, क्या जान लिया है अब कि क्या होगा, आत्मनो अहितम, कि वो जो है लोग पाप करके अपना अहित ही कर रहे हैं, अपने साथ गलती कर रहे हैं, फिर भी करोति भूयो विवशः, फिर भी वो लोग जो हैं वो पाप कर्म कर बैठते हैं, विवश हो करके, इंद्रियों के वेग के कारण, नहीं भी करना चाहते तब भी कर बैठते हैं, विवशः। फिर ऐसे चीज़ों के प्रायश्चित्तम अथो कथम, तो फिर ऐसी चीज़ों का क्या प्रायश्चित है। अगली लाइन जो है बहुत सुंदर है कि भाई वो बार बार प्रायश्चित करते हैं, क्वचिन निर्वर्तते, बार बार प्रायश्चित करते हैं भद्रात, और क्वचित चरति तत्पुनः, और फिर से पाप करते हैं, फिर से प्रायश्चित करते हैं, फिर से पाप करते हैं। तो ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ। प्रायश्चित्तम अथो पार्थम, ऐसा प्रायश्चित तो कैसा है, मन्ये कुंजर शोचवत,
यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, ऐसा प्रायश्चित कैसा है, हाथी के स्नान जैसा है। कुंजर शौचवत माने हाथी का स्नान, कुंजर माने हाथी, शौचवत माने उसकी शौच क्रिया, माने उसका क्लीनलीनेस का जो प्रोसेस, मानी स्नान करना। तो यहाँ पर परीक्षित महाराज ने प्रायश्चित करने को किससे कंपेयर किया है, हाथी के स्नान से। तो आप जानते हैं हाथी का स्नान कैसा होता है। हाथी जो है जब स्नान करने के लिए नदी में उतरता है तो बहुत समय तक स्नान करता रहता है, क्योंकि बहुत बड़ा शरीर है, उसको साफ करने में बहुत समय लगता है। तो अपनी सूंड से पानी को भरता है, अपने ऊपर डालता है, अलग अलग अंगों पर डालता है, बहुत समय तक पानी में खेलता रहता है, ठंडे ठंडे पानी का आनंद लेता है। हाँ, तो बड़े अच्छे से अपने आप को साफ करता है। और साफ करने के बाद क्या करता है, जैसे ही बाहर निकलता है तो बाहर से जितनी मिट्टी होती है, सब रेत मिट्टी सब उठा उठा करके फिर से अपने शरीर के ऊपर उसी सूंड से डाल लेता है। तो ऐसे स्नान का क्या लाभ हुआ, ऐसा स्नान करने से क्या फायदा हुआ, जब फिर से जो है वो सारी जो गंदगी है जिसको साफ किया था फिर से तो गंदगी लगा लिया, तो फिर ऐसे स्नान से क्या लाभ है। तो यहाँ पर इससे पहले हम इस टॉपिक को फिर से कंटिन्यू करेंगे। पहले प्रभुपाद जी ने एक उदाहरण दिया है ना, चोर का उदाहरण दिया है। तो 4 प्रकार की बुद्धि है जिसका वर्णन यहाँ पर हमको मिलता है। तो जिसमें सबसे पहली जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है, फर्स्ट क्लास बुद्धि क्या है, श्रुताभ्याम माने सुन करके सीख लेना। हाँ, कि भाई बता दिया गया, हमें लेक्चर में सुन लिया कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिलेगा, सुन करके मान लेना। ये जो है शुद्ध मतलब ये सबसे जो समझदार व्यक्ति है वो इस प्रकार से होता है, जो सुन करके सीख लेता है। और सेकंड क्लास व्यक्ति है जो सुन करके तो ठीक है होता होगा लेकिन उतना विश्वास नहीं कर पाता है, लेकिन देख करके दृष्टम देख करके सीख लेता है। जो मतलब कि उसने मान लीजिए मुझे बहुत सुंदर उदाहरण याद आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए हम बोलते हैं कि भाई हाँ, यदि अगर कोई व्यक्ति प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना शादी कर लेगा तो उसको पूरा जीवन कष्ट भोगना पड़ेगा ना। जो सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति है वो सुन करके सीख लेगा कि भाई हाँ ठीक है भाई, इतना बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इतना सारा कष्ट है, ये है वो है, तो मैं नहीं करता हूँ, सुन करके सीख लेगा। लेकिन जो उतना समझदार नहीं है वो क्या करेगा, वो देख करके सीख सकता है। वो देख लेगा दूसरे लोगों को जो शादी किए हैं कि भैया ये तो खुशी नहीं है, ये तो अपने जीवन में बहुत कष्ट भोग रहे हैं और कितना स्ट्रगल है और क्या है, ये है वो है। वो सुन करके नहीं सीखा लेकिन देख करके सीख लेते हैं, दूसरों के उदाहरण से सीख लेते हैं। हाँ, ये होते हैं सेकंड क्लास। तो थर्ड क्लास होते हैं जो कि ना तो सुन करके सीखते हैं ना ही देख करके सीखते हैं, जो अपने आप को ओवर इंटेलिजेंट समझते हैं। वो क्या करते हैं, वो फिर परोक्ष रूप से निजी अनुभव लेकर के सीखते हैं। वो फिर जो है अपने लाइफ में जब उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं, जब शादी कर लेते हैं और फंस जाते हैं, फिर बोलते हैं प्रभु जी सही बोलते थे। बड़ा कष्ट है प्रभु जी, जप भी नहीं होता है, अब तो 16 माला करना भी मुश्किल हो गया। तब जो है तो परोक्ष निजी अनुभव से सीख लेते हैं, फिर मान लेते हैं कि भाई हाँ गलती कर दिया। हाँ, और जो फोर्थ क्लास पर्सन है वो ना तो सुन करके सीखते हैं ना तो देख करके सीखते हैं और अनुभव करके भी नहीं सीखते हैं, फिर भी नहीं मानते हैं। तो ये 4 प्रकार के व्यक्ति होते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर चोर का उदाहरण दिए हैं कि एक चोर जो है वो सुनता है कि भाई चोरी करना पाप है, चोरी करने से नरक में जाना पड़ेगा, ये चोरी करेंगे पकड़ के पुलिस पकड़ के ले जाएगी, जेल में डाल देगी। हाँ, सुन करके मान लिया। और तो दूसरा व्यक्ति जो से कम बुद्धिमान है वो क्या, सुन करके नहीं सीखता है, वो देखता है, अरे किसी व्यक्ति ने चोरी किया था और उसको पकड़ लिया और उसको जेल में डाल दिया पुलिस ने, तो देख करके सीख लेता है। लेकिन जो उतना बुद्धिमान भी नहीं है, फिर वो चोरी करता है, पकड़ा जाता है और जो है पुलिस उसको जेल में डाल देती है। और फिर जब वो जेल से छूटता है तो फिर तो वो मान लेता है कि भाई हाँ मैंने गलती किया और जो है अब मैंने चोरी किया तो मैं को जेल में जाना पड़ा, तो अब से मैं चोरी नहीं करूँगा। हाँ,
लेकिन जो उससे भी कम बुद्धिमान है वो फिर चोरी करता है। तो इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि आइदर वी शुड बिकम फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, या तो हम पहले दर्जे के व्यक्ति बन जाए या दूसरे व्यक्ति की, यानी या तो सुन करके सीख लें, नहीं तो कम से कम देख करके तो सीख ही लें। नहीं तो गुरुमा बोलते हैं यू हैव टू फेस द म्यूजिक, नहीं तो फिर हमको बहुत सारे क्या बोलते हैं नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से गुजरना होगा। हाँ, एक बार शादी हो गई फिर तो हो गई ना, फिर थोड़ी छोड़ सकते हैं, फिर तो भुगतो पूरा जीवन। फिर चाहे मानो कि मैं दुख में हूँ, चाहे ना मानो, वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। तो इसीलिए जो है बेटर है कि हम बैड एक्सपीरियंसेस से बच जाएंगे अगर हम सुन करके या देख करके सीख लेंगे, मान लेंगे तो। लेकिन वो नहीं मानते तो कम से कम थर्ड क्लास तो होना ही चाहिए, कम से कम एक्सपीरियंस करके तो सीख ही लेना चाहिए। जैसे प्रभुपाद उदाहरण देते कि जैसे बच्चा है, आप वो पंखा चल रहा है, बोलता है नहीं मैं हाथ दूंगा। प्रभुपाद अपने बेटे का उदाहरण देते हैं कि वो बोलता है कि मैं पंखे में हाथ दूंगा। तो जो है प्रभुपाद बोले नहीं 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 हाथ देना है, हाथ कट जाएगा, नहीं मानता है। तो फिर प्रभुपाद क्या करते हैं, पंखे को बंद कर देते हैं, जैसे वो बहुत स्लो हो जाता है पंखा, तो फिर उसकी उंगली उसमें डाल देते हैं, तो उसके हाथ में लग जाता है, कटता नहीं है। तो फिर उसको समझ में आ जाता है कि भाई हाँ ये इसमें हाथ दूंगा तो कट जाएगा, नहीं नहीं देना है। तो कम से कम इतना तो हम हो ही जाए कि गलती करके जब हमें अपनी गलती करके उसका फल हमको मिल जाए तब तो मान ही ले। कम से कम फोर्थ क्लास तो नहीं बनना है, एटलीस्ट थर्ड क्लास। नहीं तो हमको प्रयास करना है फर्स्ट या सेकंड क्लास ही हम रहें, थर्ड क्लास में भी ना जाए, तो वो जो है समझदार व्यक्ति होता है। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद जी ने उदाहरण दिया। तो अब हम वापस से इसी श्लोक पे आते हैं कि ऐसे प्रायश्चित का क्या लाभ। मान लो वो चोर है, चोरी किया, जेल में डाल दिया, फिर जेल से निकला और फिर से चोरी करने लगा, तो उसको उस जेल में डालने का क्या लाभ है ना। उसको उस जेल में डालने का कोई लाभ नहीं हुआ, वो तो हाथी के स्नान के समान है। तो इसीलिए यहाँ पर आगे हम पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी तात्पर्य में दे रहे हैं। और कौन है, कौन पढ़ेगा? गौरव प्रभु पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। शिवम प्रभु पढ़ेंगे। पढ़िए। उन्होंने प्रायश्चित की तुलना हाथी के स्नान से की है। हाथी भले ही नदी में भली भांति स्नान कर ले, किंतु जैसे ही वह किनारे पर पहुंचता है वह अपने पूरे शरीर पर धूल छिड़क लेता है। तो इस स्नान से क्या लाभ हुआ? इसी प्रकार अनेक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन करते हैं और साथ ही यह सोचकर अपने निषिद्ध कर्म भी करते हैं कि उनके जप से उनके सारे पाप नष्ट हो जाएं। भगवान नाम का कीर्तन करते करते समय जो 10 प्रकार के अपराध किए जा सकते हैं, उनमें से एक अपराध है नामो अपराध। जैसे ही पाप बुद्धि अर्थात हरे कृष्ण महामंत्र के जप के बल पर पाप कर्म करना। इसी प्रकार कुछ ईसाई अपने पापों को स्वीकार करने के लिए गिरजाघर जाते हैं। वे सोचते हैं कि पादरी के समक्ष अपने पापों को स्वीकार करके और कुछ तपस्या करते हुए अपने कोई सप्ताह। सप्ताह भर के पापों के फल से मुक्त हो जाएंगे। जो ही शनिवार बीतता है और रविवार आता है, वह पुनः यह सोचकर पाप कर्म करना आरंभ कर देते हैं कि अगले शनिवार को उन्हें क्षमा दे दी जाएगी। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने इस प्रकार के प्रायश्चित के विषय में उनका कथन यही था कि पाप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता। नहीं आपने लाइन छोड़ दिया। परीक्षित महाराज जो अपने समय के सर्वाधिक बुद्धिमान राजा थे, उन्होंने और जो इस महाराज प्रकार के प्रायश्चित की और जब भर्त्सना की। यहाँ से है। अच्छा उन्होंने इस प्रकार की प्रायश्चित की भर्त्सना की है।
तो तेज गोस्वामी जो समान रूप से बुद्धिमान थे और जो महाराज परीक्षित के योग्य गुरु थे, उन्होंने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया और उनकी पुष्टि की कि रसिक भविष्य में उनका कथन सही है। आप कर्म का निराकरण पुण्य कर्म से कभी नहीं किया जा सकता और कृष्ण भावना को जरूरत है। हाँ जी। तो यहाँ के लिए टॉपिक है, तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए इस टॉपिक को यहीं पर ही एंड कर दिया, क्योंकि मतलब अगर इसी कन्वर्सेशन जाएंगे तो बहुत चर्चा है सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की। यहाँ से जो हमको लेना था वो यही था कि जो है परीक्षित महाराज ने प्रायश्चित वो हाथी स्नान के बराबर है, और प्रभुपाद जी उसी को ही एक्सप्लेन करते हैं आगे 2 और उदाहरणों के साथ। तो जिसमें कि पहला उदाहरण प्रभुपाद जी ने दिया है नामना बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, कि नाम के बल पर पाप करना, जो हम हर रोज नाम अपराध पढ़ते हैं, कि व्यक्ति जो है सुबह जप करता है और दिन में पाप करता है, ये सोच करके, क्योंकि उसने सुना है हरि नाम की बहुत सारी महिमा सुनी है कि एक शुद्ध नाम उतने पापों का हरण कर सकता है जितना कि एक पापी अपने पूरे जीवन में कर नहीं सकता है ना। और हमने जाना था कि व्यक्ति को हर रोज यज्ञ करना चाहिए, तो वो जो यज्ञ है अपने पापों से मुक्त होने के लिए, वो जो यज्ञ है वो हरि नाम यज्ञ है, यज्ञ नाम जप यज्ञ उसमें। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति जान लेता है तो वो क्या करता है, तो वो क्या, कोई पाप करता है तो क्या सोच लेता है कि मैं तो जप कर रहा हूँ, तो मेरे तो जप करने से मेरा पाप नष्ट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं पाप करता रहता हूँ। तो इसको जो है अपराध बताया गया है, ये अपराध है कि नाम के बल पर हम पाप कर रहे हैं। मैं इसलिए पाप कर रहा हूँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं जब नाम करूंगा तो मेरे पाप से मेरी मुक्ति हो जाएगी। नाम ना बलात् यस्य ही पाप बुद्धि, तो ये भी हाथी के स्नान के बराबर है। उस ऐसे नाम जप का फिर कोई लाभ नहीं मिलेगा। और दूसरा जो उदाहरण दिया गया है ईसाइयों का, कि वे लोग हर शनिवार को जो है जाते हैं चर्च में और पादरी के सामने अपने सारे जो उसको बोलते हैं कन्फेशन, सब लोग जाते हैं और कन्फेस करते हैं, मतलब अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं। इस हफ्ते मैंने ये किया, इस हफ्ते मैंने हर रोज शराब पी, इस हफ्ते मैंने हर रोज मांस खाया, इस हफ्ते मैंने लड़की छेड़ी, इस हफ्ते मैंने ये किया, इस हफ्ते मैंने वो किया। सब जो है जाकर के कन्फेस कर लिया, मान लिया, और फिर पादरी बोलते हैं ओके जीसस विल, मतलब क्या बोलेंगे कि जीसस तुम्हें क्षमा करते हैं, हाँ, और तुम्हें बचा लेंगे। इस प्रकार से जो है वो बोल देते हैं, और व्यक्ति सोचता है कि ठीक है अब तो मैं अपने हफ्ते भर के पापों से मुक्त हो गया। तो शनिवार को जाकर के ऐसा करते हैं और फिर से रविवार से पाप करना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पता है कि भाई फिर से शनिवार को मैं जाऊंगा और शनिवार को मैं फिर से बोल दूंगा और वो फिर से मुझे माफ कर देंगे। तो इस प्रकार से तो गुरु बोलते हैं कि यू कैनॉट चीट कृष्णा, भगवान पागल नहीं है, मूर्ख नहीं है कि हम इस प्रकार से करेंगे तो वो हमको जो है क्षमा करते रहेंगे, नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, हम पहले बहुत सारे पाप करके आए हैं, अभी हम जब कर रहे हैं तो वो पाप के फल से हम मुक्त हो जाएंगे, लेकिन अगर हम अभी भी पाप करते रहेंगे तो फिर भगवान मूर्ख नहीं है कि वो जो है हमें क्षमा करते रहेंगे, उसका फल हमको भुगतना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है ये 2 उदाहरण दिए गए हैं, ये कुंजर शौचवत के समान है। हाँ, इनका कोई लाभ नहीं है फिर ऐसे नाम जप का, या ऐसे जो है वो पादरी के पास जाकर के उसको स्वीकार कर लेने से वास्तविकता में कोई लाभ नहीं है। तो फिर वास्तविक पश्चाताप है क्या? हाँ, ये ऐसा पश्चाताप तो जो है हाथी के स्नान के बराबर है। तो फिर वास्तविक पश्चाताप क्या है, फिर हमें करना क्या है, वो यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और कौन है, कौन पढ़ेगा? हाँ मोहित प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण। असली पश्चाताप तो वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति है, और इसकी एक प्रमाणिक विधि होती है। जब कोई नियमित रूप से स्वच्छ रहने की प्रक्रिया का पालन करता है तो वह बीमार नहीं पड़ता। मनुष्य जीवन कुछ निश्चित सिद्धांत के अनुसार अपने मूल ज्ञान को पुनर्जागृत करने के निमित्त होता है। ऐसे नियमित जीवन को तपस्या कहा जाता है। कोई भी मनुष्य तप तथा ब्रह्मचर्य, मनोनिग्रह, इंद्रिय निग्रह, दान, सत्य,
शुद्धि तथा योगासन का अभ्यास करके धीरे धीरे असली ज्ञान के स्तर पर या कृष्ण भावनामृत के स्तर तक ऊपर उठ सकता है। किंतु यदि कोई इतना भाग्यशाली हो कि उसे शुद्ध भक्त की संगति प्राप्त हो सके, तो वह सरलता से योग प्रक्रिया द्वारा मन को वश में करने के सभी अभ्यासों का अतिक्रमण केवल कृष्ण भावनामृत के विधि निषेधों का अनुसरण करके तथा प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में परमेश्वर की सेवा में संलग्न रहकर कर सकता है। कृष्ण भावनामृत के विधि निषेध इस प्रकार हैं: अवैध मैथुन से दूर रहना, मांसाहार ना करना, नशा ना करना तथा जुआ ना खेलना। श्रीला रूप गोस्वामी इसी सरल विधि की संतुष्टि कर रहे हैं। तो फिर वास्तविक पश्चाताप क्या है, वास्तविक प्रायश्चित क्या है? सॉरी। तो यहाँ पर वास्तविक पश्चाताप या वास्तविक प्रायश्चित क्या है उसका वर्णन किया गया है। तो वो क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद, उसके लिए हमें क्या करना होगा, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करनी होगी। उसके लिए हमें वास्तविक जो ज्ञान है उसको प्राप्त करना होगा। और वो क्या है कि सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत करना होगा। तो सुप्त कृष्ण भाव, या ऐसा भी कह सकते हैं कि जब हम वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे तो हमारी सुप्त कृष्ण भावनामृत जो है वो जागृत हो जाएगी। तो अभी सुप्त कृष्ण भावनामृत को कैसे जागृत करना है वो प्रभुपाद जी बता रहे हैं। और वो क्या है, तपस्या है, नियमित जीवन है, कुछ नियमों का पालन करना है। उसके अनुसार जो है व्यक्ति तपस्या करता है, अपने जीवन को अनुशासित करता है, तो वो व्यक्ति जो है उस दिव्य ज्ञान को, वास्तविक ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। और वो व्यक्ति फिर अपनी सुप्त कृष्ण भावनामृत को जागृत कर सकता है। तो पहले प्रभुपाद जी ने इसमें कुछ सामान्य तपस्याएं बताई हैं, जनरल तपस्याएं बताई हैं, जो कि क्या है, सबसे पहले है ब्रह्मचर्य। सबको जो है ब्रह्मचर्य का दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए, चाहे वह पुरुष है या स्त्री है, सबको जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। देन सेकंड इज मनोनिग्रह। निग्रह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। निग्रह शब्द का अर्थ होता है बाउंड्री। जैसे कि पशु होते हैं ना, तो पशुओं को क्या होता है, एक बाउंड्री बना दी जाती है, एक निग्रह लगा दिया जाता है कि वो जो है फ्रीली, आजकल तो खैर बिल्कुल खूंटे से बांध करके छोड़ देते हैं, लेकिन पहले नहीं ऐसा करते थे। एक बाउंड्री रहता था कि उस बाउंड्री के बाहर वो पशु नहीं जा सकता है, उस बाउंड्री के अंदर अंदर वो घूम सकता है। तो उसको बोलते हैं निग्रह। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मनोनिग्रह, माने मन के ऊपर बाउंड्री लगाना है कि मेरा मन इतना ही सोच सकता है, बस इसके बाहर नहीं सोच सकता, इसके आगे नहीं सोच सकता, इतना ही सोचना है बस, इस विषय में नहीं सोच सकता।